ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पहले सबसे लिखा हुआ है, इसलिए कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी सीन इन दिस वीडियो। कोई चीज़ अगर मिस हुई हुई थी तो आप उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। बेटा, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? डेफिनेशन शायद ही आपसे पूछे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ hydrocarbons and their derivatives. A branch of chemistry that deals with the study of hydrocarbon and their derivative. दो मेन चीजें होती हैं इसके अंदर, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव। व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोकार्बन? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन जिसके अंदर हो, और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो बेटा। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, दोज आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, राइट। और अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ इसके बाद कोई और चीज ऐड हो जाए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा, कोई और चीज अगर ऐड हो जाएगी, तो फिर बेटा वो डेरिवेटिव होगा। That will be a derived compound from the hydrocarbon. So we study hydrocarbons as well as derivatives in organic chemistry. अगली चीज जो हम डिस्कस करते हैं वो कुछ जेनेरिक बेसिक पॉइंट्स हैं बेटा, कि कार्बन कैन फॉर्म अ लॉट ऑफ कंपाउंड्स। ओके, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज द कार्बन while bonding forms four bonds. It belongs to group 4. आपको पता है कि ग्रुप 4 में है तो उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो वो चार बॉन्ड बनाएगा, और चार बॉन्ड बनाने के लिए इट कैन गो विद एनी कॉम्बिनेशन बेटा। इट कैन फॉर्म फोर सिंगल बॉन्ड्स मीथेन के केस में, it can form two double bonds, it can form a single and a triple bond as well. In short, किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ कार्बन ने चार बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, राइट। अब बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारा कंपाउंड नंबर ऑफ कार्बन एटम से पहचाना जाता है, नेमिंग भी उसके हिसाब से होती है। सो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट word you use for one number of carbon atom, for two number of carbon atom, for three number of carbon atom. So beta, this will be used all across organic chemistry, right? What is this? If you have one number of carbon atom, we use the word meth. For two number of carbon atoms, eth. For three, prop. For four, but. For five, pent. For six, hex. For seven, hep. For eight, oct. For nine, non. And for 10, it is dec beta. So basically ये आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, hex, hep, oct, non, dec. Meth, eth, prop, but, pent, hex, hep, oct, non, dec. Right? So this is the counting that we apply in organic chemistry, बच्चों। Meth, eth, prop, but, pent, hex, hep, oct, non, dec. Right? अब हमें थोड़ी सी और बेसिक्स पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स लुक इनटू हाइड्रोकार्बन्स इन डिटेल। बेटा, वी हैव टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। नंबर वन, सेचुरेटेड। नंबर टू, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? बेटा, मैं इसको ऐसे याद कराता हूँ कि सेचुरेटेड स्टार्ट्स फ्रॉम एस, और एक वर्ड होता है सिंगल, दैट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम एस बेटा। तो यहाँ पे कैसे इसको हम याद रख सकते हैं? हम ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जहां पे कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, a compound having all carbon carbon single bonds is known as saturated hydrocarbon. And the example that we have in our syllabus is alkane. It's a complete family. We'll study this in detail. So saturated hydrocarbon, वो हाइड्रोकार्बन, वो कंपाउंड विच कंटेन्स हाइड्रोजन कार्बन ओनली, जिसमें कार्बन कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड्स हों, राइट। देन व्हाट इज अनसेचुरेटेड? जिसमें कार्बन कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड्स ना हो बेटा, इन विच ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर नॉट प्रेजेंट। देन व्हाट इज प्रेजेंट? बेटा, कम अज कम एक कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, राइट। मतलब कि बाकी सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होंगे। कोई एक बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन का डबल हो गया, या कोई एक बॉन्ड कार्बन कार्बन का ट्रिपल हो गया, तो दैट विल बी नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बाय द वे, वी डोंट हैव कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन आवर सिलेबस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
but we have carbon-carbon double bond in a lot of detail in organic chemistry for our syllabus, and this is known as alkenes. वो हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, दैट इज नोन एज एल्कीन. दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस बेटा. ठीक है. ओके. नाउ बेटा, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी हैव फोर फैमिलीज इन आवर सिलेबस. व्हाट द फर्स्ट वन इज एल्केन बेटा. ये वर्ड अभी हमने देखा था. एल्केन एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है. उसका क्या मतलब है कि कार्बन कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, राइट. सो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो सम बेसिक्स अबाउट दिस. दे आर हाइड्रोकार्बन. ठीक है, मतलब सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन नहीं. दे आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कि ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर single. They have a general formula. Now, this is a new thing for you. कि alkanes have a general formula CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. इसको प्लीज माइंड में रखिएगा. एल्केन का जनरल फॉर्मूला इज CnH2n plus 2. बच्चों, एल्केन इज अ फैमिली ऑफ कंपाउंड्स. इसके अंदर बहुत ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं. किसी भी स्पेसिफिक कंपाउंड को देखने के लिए, उसका फॉर्मूला देखने के लिए आप क्या करते हैं? आप जनरल फॉर्मूला को यूज करते हैं, विच इज CnH2n plus 2, वेयर C कार्बन, H इज हाइड्रोजन, ओके, but N is number of carbon atoms. Number of carbon atoms. So if we have one number of carbon atom, we will use N to be 1. If we have two number of carbon atoms, we will take N to be 2 and so on. अब इसको डिटेल में देखते हैं आगे जाके. और अगली चीज कि जो भी एल्केन होगा इसका नाम हमेशा एन पे एंड होता है. जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन, राइट. So some basics about alkane. They are hydrocarbon. They are saturated hydrocarbon. Their general formula is CnH2n plus 2 and their name ends with ane beta. Clear? यहां तक बात समझ आती है? आगे चलते हैं बेटा. लेट्स स्पेसिफिकली लुक इनटू सम ऑफ द एल्केन्स. सबसे पहला एल्केन बेटा कौन सा होगा, उसका नाम क्या होगा? दूसरा एल्केन कौन सा होगा, उसका नाम क्या होगा? बेटा, इसके लिए हमें सबसे पहले जनरल फॉर्मूला माइंड होना चाहिए. CnH2n plus 2. ठीक है. ओके. अब बेटा, अगर इस CnH2n plus 2 के अंदर मैं एक कार्बन को रखता हूं तो आई हैव टू डू सम बेसिक मैथ्स. C1H2 into 1 plus 2. This gives me CH4. तो बेटा, पहला जो एल्केन है दैट इज गोइंग टू बी CH4. एक कार्बन के लिए हमने क्या वर्ड यूज सोचा था? मेथ. मेथ. और ये एल्केन है तो बेटा इट बिकम्स मीथेन, राइट. हमने एक कार्बन वाले को मेथ से रिप्रेजेंट करना है. इट इज अ एल्केन तो एन आएगा एंड पे, तो दिस इज मीथेन बच्चों, राइट. अब अगर दो कार्बन आ जाए तो C2H2 into 2 plus 2. बेटा, मैथ्स गिव्स मी C2H6. दिस इज अ एल्केन with two number of carbon atoms. इसके लिए वर्ड हम एथ का यूज करते हैं. फैमिली कौन सी है? एल्केन. तो सेकंड कंपाउंड इज इथेन. जो दूसरा कंपाउंड होगा दैट विल बी इथेन. ठीक है. इसी तरीके से अगर मैं C3 यूज करता हूं, C3, तो H2 into 3 plus 2, it gives me C3H8. This is a third compound of alkane. थर्ड मतलब तीन कार्बन, प्रॉप वर्ड यूज किया जाता है. और फैमिली एल्केन है तो प्रोपेन. ठीक है. 4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन. तो बेटा, ये सारी की सारी मैथ्स करने के बाद ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14, हेप्टेन C7H16, ऑक्टेन C8H18 एंड सो ऑन. ठीक है. अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ना एक और बात करते हैं एल्केन के बारे में. अगर आप इन सारे फॉर्मूलाज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो आपको एक बात समझ आएगी कि हाइड्रोजन्स आर टू मोर देन डबल ऑफ कार्बन आइटम्स. कार्बन 1, व्हाट इज डबल ऑफ 1? 2. एंड 2 मोर देन 2, 4. दिस इज CH4. Okay, look at this beta. Hydrogens are two more than double of the carbon atoms.
Hydrogens are two more. How many carbons are? Three. Three का डबल सिक्स. सिक्स प्लस टू इज एट. किसी भी एल्केन को उठाओ. सिक्स का डबल 12 प्लस टू, तो बेटा C6H14. Does that make sense? Clear? तो बेटा these are the compounds and these are the names of those compounds बेटा. Are we clear up till this point बच्चों? एक बात और याद रखनी है कि ये लिस्ट यहाँ पे एंड नहीं होती. इट गोज ऑन. हमें सिर्फ यहाँ तक पता होना चाहिए. ये ऑलरेडी ये जो 10 के लिस्ट है ना, हम रिक्वायरमेंट से ज्यादा सीख रहे हैं. राइट. लेट्स मूव ऑन. द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज द स्ट्रक्चर ऑफ दीज एल्केन्स. बेटा आपको पता है कि मीथेन आपने केमिकल बॉन्डिंग में ड्रॉ किया था और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने कुछ इस तरह से बनवाया था आपसे. CH4. CH4 बेटा. सो व्हाट डू यू हैव इन एल्केन्स बेटा? एल्केन में स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि ये मीथेन नजर किस तरह से आएगा. CH4 बेटा, एक कार्बन. कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं और 4 ही हाइड्रोजन हमने जोड़ने हैं. तो बेटा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरीके से होगा. कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन्स. इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि क्या कार्बन अपने सारे बॉन्ड पूरे कर रहे हैं? बिल्कुल पूरे कर रहे हैं. 4 बॉन्ड है इसके, तो ये चारों के चार बॉन्ड पूरे कर रहे हैं. बहुत आसान था. ठीक है. अगला स्ट्रक्चर देखते हैं. इथेन C2H6. इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए आपने माइंड में रखना है 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और every carbon must have 4 bonds, every hydrogen must have 1 bond. Okay, let's start this. We will start this by 2 carbons beta. 2 carbon. Is this a saturated hydrocarbon? Yes, that means it's a single bond between carbons. And with this you have 6 hydrogens. तो बेटा अगर मैं 3 हाइड्रोजन यहां पे अटैच करूं और 3 हाइड्रोजन यहां पे अटैच करूं, तो ये C2H6 भी बन रहा है. कार्बन के 4 बॉन्ड भी पूरे हो रहे हैं, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड भी पूरा हो रहा है. ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे पहले से. दिस इज C2H6. राइट. बच्चों यू कैन कंडेंस दिस फॉर्मूला. कंडेंस का मतलब पता है ना कि चीजों को श्रिंक करना होता है. ठीक है. यू कैन कंडेंस दिस फॉर्मूला. बच्चों दिस थिंग कैन बी रिटन एज CH3 एंड दिस थिंग कैन बी रिटन एज CH3. तो बेटा आपके पास इसी का जो कंडेंस्ड फॉर्मूला बनेगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा, that will be CH3 and CH3. Right. Now what's the difference? बच्चों this is known as molecular formula. ठीक है. इसको केमिकल फॉर्मूला भी बोला जाता है. ये जो C2H6 है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है, ये केमिकल फॉर्मूला भी है. ठीक है. अगला कौन सा है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. व्हाट इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? वेयर all bonds are shown. All bonds are all bonds are shown. तो बेटा इस चीज को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप देख लें कि सारे के सारे बॉन्ड हमें नजर आ रहे हैं. तो दिस इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. और अगर मैं इसको थोड़ा सा कंडेंस कर लूं तो दिस बिकम्स कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ठीक है. आगे चलते हैं. थर्ड कंपाउंड इन एल्केन दैट इज नोन एज प्रोपेन. प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा? C3H8. C3H8. सो बेटा प्रोपेन इज C3H8. मैंने कहा इसका एक तो केमिकल फॉर्मूला, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला बेटा. दिस इज द केमिकल फॉर्मूला also known as molecular formula of propane C3H8. Done. अब इसका डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं. डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? इस तरह की चीज जहां पे सारे बॉन्ड्स शोन हो. तरीका क्या है इसको ड्रॉ करने का? यार देखो 3 कार्बन है तो सबसे पहले 3 कार्बन ड्रॉ करो. फिर सोचो कि ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स है. फिर सोचो कि 8 हाइड्रोजन अटैच करने और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है. 1 2 3. अब इस कार्बन के साथ 3 अटैच कर दिए और कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे हो गए? 4. विद द सेकेंड कार्बन देयर आर 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी. इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड्स हैं ऑलरेडी? 2. 2 बॉन्ड्स आर ऑलरेडी देयर.
कितने और बना सकते हैं, और बनाने भी चाहिए। So let's attach those two. With this carbon, how many bonds are there already? One. कितने और बनाएगा? Three more. So बेटा you have hydrogen, hydrogen, hydrogen. अगर आप यहाँ पे गौर फरमाएं, 3 कार्बन, ये वाले 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, ये वाले 8 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ये भी जरूर देखना कि कार्बन के बॉन्ड ना तो 4 से कम हो, ना 4 से ज्यादा। और ये भी जरूर देखना कि हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बन जाए। तो बेटा वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। दिस इज प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन। ठीक है। लास्ट थिंग अबाउट प्रोपेन, इट्स कंडेंस्ड फॉर्मूला, श्रिंक करना है। तो बेटा इसको मैं CH3 लिख दूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, CH2, और इसको क्या लिखूंगा, CH3। दिस इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर प्रोपेन। यू कैन राइट इट दिस वे, यू कैन राइट इट दिस वे, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया जी। ओके, एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, ब्यूटेन, C4H10, C4H10, 4 कार्बन, सैचुरेटेड तो सिंगल। ठीक है, 10 हाइड्रोजन अटैच करने, और कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होने चाहिए। 1, 2, 3 हाइड्रोजन, एंड दिस इज द फोर्थ बॉन्ड। फॉर दिस कार्बन 2 bonds are already there, 1 and 2. For this carbon 2 bonds are already there, 1 and 2. For this carbon 1 bond is already there, 1, 2, 3. Let's count how many carbons, how many hydrogens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And all carbons have 4 bonds. All hydrogens have 1 bond. सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। दिस इज ब्यूटेन बेटा, दिस इज ब्यूटेन बेटा। ठीक है। अच्छा, ऐसा कंडेंस्ड CH3, CH2, CH2, CH3, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, बात समझ आई बेटा। ये हमने 4 स्ट्रक्चर्स किए, इसके बाद वाले प्लीज प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन कंप्लीट कर लेना। इनका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इनका कंडेंस्ड फॉर्मूला, सब कुछ कंप्लीट कर लेना। राइट, ओके। आगे चलते हैं बच्चों, आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। बेटा एक बात याद रखना, एल्केन इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड। व्हाट इज इट? इट्स अ कंप्लीट फैमिली। वैसे फैमिली के लिए वर्ड यूज किया जाता है होमोलोगस सीरीज, लेकिन इसको हम आगे जाके देखेंगे। अभी जो मैं वर्ड यूज करूंगा दैट विल बी फैमिली। ठीक है, द वर्ड दैट आई एम यूजिंग अप टिल नाउ और आगे भी कुछ टाइम के लिए, दैट इज फैमिली। तो बेटा एल्केन एक पूरी फैमिली है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसा नहीं है कि वाटर की तरह ये सिंगल कंपाउंड है, या कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ये सिंगल कंपाउंड है। इट्स अ कंप्लीट फैमिली। सो वी हैव टू बी जेनेरिक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फैमिली बेटा। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, एज यू मूव डाउन द फैमिली। बच्चों ये पूरी फैमिली थी ना एल्केन की, ये पूरी फैमिली थी। ठीक है, एज यू मूव डाउन द फैमिली, देयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। नीचे जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। सो बेटा द फर्स्ट पॉइंट इज melting point and boiling point of alkanes increases down the family due to increase in molecular mass. Molecular mass वो mr, जैसे मीथेन का CH4 का 16, C2H6 का कितना होगा 30, फिर C3H8 का कितना होगा 44। तो down the family molecular mass is increasing, therefore their melting point, boiling point is also increasing. Point number 2, their density also increases due to increase in molecular mass. आपको पता है जब किसी चीज का mass बढ़ता है तो उसकी density बढ़ जाती है। तो बेटा density increases down the family due to increase in molecular mass. Third, viscosity increases down the family due to increase in molecular mass. Now the question is, what is meant by viscosity? Viscosity का मतलब होता है थिकनेस ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड बहुत ज्यादा थिक होते हैं, दे आर मोर विस्कस। बहुत बेसिक्स एग्जांपल बताता हूं, वाटर एंड हनी।
water is less viscous, honey is more viscous. Now tell me one thing, can water flow easily or honey flow easily? वाटर कैन फ्लो इजिली। तो बेटा इसका ये मतलब है कि अगर विस्कोसिटी बढ़ रही है ना नीचे जाते हुए, तो उसकी फ्लूइडिटी, उसका फ्लो करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, जो लिक्विड या जो जितना गैस जितनी ज्यादा विस्कस होती है बेटा, वो उतना ज्यादा फ्लो उसके लिए मुश्किल होता है। सो विस्कोसिटी इंक्रीजेस डाउन द फैमिली ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूल्स। डन, थ्री प्रॉपर्टीज डन बेटा। Fourth property. What is the fourth property? It is regarding flammability. Flammability decreases down the family due to increase in number of carbon atoms. What is flammability? Flame, flammable, आग लगाना, कितना easily वो फायर कैच कर सकता है। तो फ्लेमेबिलिटी डिक्रीजेस, मतलब के लेस फ्लेमेबल हो रहा है नीचे जाते हुए। तो क्या आसानी से आग लग जाएगी या मुश्किल से? मुश्किल से लगेगी, क्योंकि फ्लेमेबिलिटी डाउन द फैमिली डिक्रीज होगी। ठीक है, जो चीज ज्यादा फ्लेमेबल होती है दैट कैन कैच फायर इजीली, जो चीज लेस फ्लेमेबल होती है दैट कैन नॉट कैच फायर इजीली बेटा। सो फ्लेमेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फैमिली ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या नंबर ऑफ बॉन्ड्स या कुछ भी कह लें। इन शॉर्ट, कंपाउंड बड़ा हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है नीचे जाते हुए, तो उसको आग लगाना, उसके लिए फायर कैच करना आसान नहीं रहता, मुश्किल हो जाता है। डन। एंड द लास्ट पॉइंट इज दे आर insoluble in water. Alkanes are insoluble in water but soluble in organic solvents. For example, टेट्राक्लोरोमीथेन। कम से कम ये एक तो आपको पता होना चाहिए, टेट्राक्लोरोमीथेन। बेटा वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं एल्केन, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जांपल टेट्राक्लोरोमीथेन एंड बेंजीन। बेंजीन को आप पढ़ेंगे डिटेल में ए लेवल्स के अंदर, लेकिन कम से कम एक आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पता होना चाहिए। ओके बच्चों, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज से मुराद केमिकल रिएक्शन। दो जनरल रिएक्शन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, कंबस्शन। एल्केन के दो जनरल रिएक्शन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, कंबस्शन। पहले कंबस्शन देख लेते हैं। ठीक है, कंबस्शन बेटा होता क्या है? जब आप किसी चीज को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज कंबस्शन। अब इसके आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। यू हैव कंप्लीट कंबस्शन एंड यू हैव इनकम्प्लीट कंबस्शन बेटा। व्हाट इज मेंट बाय कंप्लीट कंबस्शन? when you have excess supply of oxygen, when you have sufficient supply of oxygen, that is known as combustion. ठीक है, so complete combustion is the first type of, but your complete combustion is the first type of combustion reaction which occurs in presence of sufficient supply of oxygen. आपको क्या पता होना चाहिए कि जब भी कंप्लीट कंबस्शन होगी तो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, H2O बनेगा, स्टीम की फॉर्म में भी हो सकता है। इन शॉर्ट H2O बनेगा बेटा। ठीक है, कंप्लीट कंबस्शन, once you react alkane with oxygen, it gives you CO2 plus H2. Right. For example, if you talk about methane, it is completely combusting. So the products will be carbon dioxide and water. इसी तरीके से पेंटेन कंप्लीट कंबस्शन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, एक एग्जांपल और अभी लिख लेते हैं हम यहाँ पे जल्दी से। अगर हमारे पास गिव मी सम एल्केन, ब्यूटेन, ब्यूटेन बच्चों C4H10। अगर मैं इसको कंप्लीटली कंबस्ट करवाऊं तो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो प्रोडक्ट्स तो आ गए, लेकिन यू हैव टू बैलेंस इट आउट।
तो बैलेंसिंग करने के लिए आपने देखना है कि C4, तो बेटा C4, हाइड्रोजन 10, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 × 2 = 8, 5 × 1 = 13। कितने हाइड्रोजन हो गए? 30। सॉरी, ऑक्सीजन कितने हो गए? 13। ऑक्सीजन आर 13, 8 + 5 13 बच्चों। 13 ऑक्सीजन चाहिए, कैसे करें? दो तरीके, या तो इसको 6.5 लिख लो, या फिर इसको 13/2 लिख लो, या फिर बेटा इस सबको ना 2 से मल्टीप्लाई, इन शॉर्ट आपने किसी भी तरीके से बैलेंसिंग कर लेनी है। तो मेरा आंसर बेटा 6.5 आएगा यहाँ पे। ठीक हो गया? दिस इज कंप्लीट कंबशन वेयर ऑक्सीजन इज present in sufficient amount, you have excessive supply of oxygen, and the products are CO2 plus H2. Second type of combustion is incomplete combustion. This takes place in presence of insufficient supply of oxygen. बेटा क्वेश्चन में गाइड करेगा आपको कि कंप्लीट कंबशन हो रही है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, परेशान नहीं होना। इनकम्प्लीट कंबशन when you have insufficient supply of oxygen, insufficient supply of oxygen, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। व्हाट इज दैट? कि जब एल्केन इनकम्प्लीटली कंबस्ट करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनता है। ऊपर क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनेगा। द ओनली डिफरेंस इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, देयर यू हैड कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। ठीक है? सो दीज आर द एग्जांपल्स। एक एग्जांपल लिख ले, बताएं जी मुझे कोई एल्केन। प्रोपेन C3H8 प्लस O2 इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा, बिकॉज दिस इज इनकम्प्लीट कंबशन। सो यू विल हैव 3 हियर, यू हैव 8 हाइड्रोजन्स, यू नीड टू हैव 8 हाइड्रोजन्स, तो 4 आ जाएगा यहाँ। ऑक्सीजन यहाँ पे 2, 3 एंड 4, दिस इज 7, 7 ऑक्सीजन्स। तो बेटा 7 के लिए मैं यहाँ पे ना 3.5 लिख लूंगा। दिस विल गिव मी 7 ऑक्सीजन्स। क्लियर? सिंपल सी बात। हम कंबस्शन पढ़ रहे हैं एल्केन की। कंबस्शन ऑफ एल्केन हैज टू टाइप्स, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। कंप्लीट कंबस्शन इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, carbon dioxide and water. Incomplete combustion in presence of limited supply of oxygen, that gives you carbon monoxide and H2O. Clear? So beta, this was the first chemical reaction of alkane, which was combustion. Done. Substitution रहेगा। Substitution पे आते हैं। Substitution reaction of alkanes. दो बातें याद रखनी है। पहली, के substitution का क्या मतलब होता है? रिप्लेस करनी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना। बेटा सब्स्टिट्यूट मींस रिप्लेसमेंट। ठीक है? सब्स्टिट्यूट मींस रिप्लेसमेंट। ओके। दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स है, इट इज विद हेलोजेंस ओनली। एंड व्हाट आर हेलोजन? दे आर ग्रुप 7 एलिमेंट्स। ग्रुप 7 को हेलोजन बोला जाता है। ठीक है? ग्रुप 7 बेटा इज नोन एज हेलोजन। राइट बच्चों? ग्रुप 7 बेटा इज नोन एज हेलोजन। ये बात भी लिखी हुई है आपने, ये बात भी लिखी हुई है आपने कि हाइड्रोजन्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय हेलोजन वन बाय वन, वन बाय वन। लुक एट दिस यार, मीथेन CH4 एल्केन, it is reacting with chlorine Cl2, and this reaction takes place in presence of ultraviolet radiations. क्या पर्पस है बताता हूं वो भी। What will happen बेटा? ये जो Cl2 है ना, ये बेटा इस तरीके से बना ना, ये अलग होगा और यहां से ये हाइड्रोजन अलग होगा। इन शॉर्ट, ये क्लोरीन आके इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को क्या करेगा?
इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, किक आउट करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो दिस हाइड्रोजन विल बी किक्ड आउट एंड क्लोरीन विल ज्वाइन हियर। तो ये हाइड्रोजन किधर जाएगा, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा, HCl बन जाएगा। जबरदस्त। तो बेटा लुक एट दिस, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, लेकिन ये हाइड्रोजन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो चुका है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे HCl बना चुके हैं। ठीक है, you had methane where you have one carbon, four hydrogens, but now you have क्लोरोमीथेन। बेटा इसको मोनोक्लोरोमीथेन भी बोला जाता है और सिर्फ क्लोरोमीथेन भी बोला जाता है। मोनोक्लोरोमीथेन इज अ बेटर वर्ड दैट गिव्स मी मोर डिटेल्ड सेंस बेटा। क्लोरोमीथेन, so chlorine has been hydrogen has been replaced by chlorine, but that is not the end of the reaction। यही रिएक्शन दोबारा होगा। हमने देखा था ना कि सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस वन बाय वन। तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ अभी, उसके बाद क्या होगा, एक और हाइड्रोजन, फिर एक और, फिर एक और, जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। ठीक है, तो बेटा दिस इज ओनली स्टेप वन। अब स्टेप टू के अंदर यही वाला बेटा कंपाउंड क्लोरोमीथेन आएगा, दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, Cl ये टूटेगा, क्लोरीन विल नाउ किक आउट मे बी ओके दिस हाइड्रोजन, इट विल किक आउट दिस हाइड्रोजन। वेयर डज दिस गो, यस इट फॉर्म्स HCl। तो बेटा अब देखें दो क्लोरीन आ गए, डाइक्लोरोमीथेन बन चुके हैं। दिस इज डाइक्लोरोमीथेन। बच्चों प्लीज हैंड राइटिंग को थोड़ा सा माफ कर देना है आपने। डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, दिस इज डाइक्लोरोमीथेन। इज दिस द एंड ऑफ द रिएक्शन, नो, जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। तो अब बेटा ये रिएक्ट करेगा इधर आके, डाइक्लोरोमीथेन विद Cl, this Cl now will kick out this hydrogen, and this hydrogen will combine with chlorine forming HCl। This becomes trichloromethane। ठीक है बेटा, this becomes trichloromethane। Done? And still we have one more step because we have one hydrogen। तो बेटा here you go with the fourth, you have tetrachloromethane। ठीक है, this is substitution reaction। दो तीन बातें यहां पे आपने याद रखनी है कि क्लोरीन के अलावा ब्रोमीन भी ऐड कर सकते हैं। अगर ब्रोमीन होगा तो यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन था, तो ब्रोमीन के केस में क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमोमीथेन। दिस विल बी डाई ब्रोमोमीथेन। क्लोरीन हो तो डाई फ्लोरीन, फ्लोरीन के केस में डाई फ्लोरोमीथेन। क्लियर, ओके, पहली बात हमें समझ आ गई। दूसरी बात बेटा पूछता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूवी लाइट, और अक्सर बच्चे गलत जवाब लिखते हैं। दिस वाज आस्क्ड समवेयर इन योर मॉक और प्री मॉक, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूवी लाइट। बच्चे लिख के आते हैं इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। नो, इट डज नॉट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। देन व्हाट इज इट्स पर्पस, बेटा यूवी लाइट गिव्स एक्टिवेशन एनर्जी। यूवी लाइट गिव्स एक्टिव, इधर 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 मैं बताता हूँ, लिखा गया, अल्ट्रावायलेट लाइट गिव्स एक्टिवेशन एनर्जी। अल्ट्रावायलेट लाइट गिव्स एक्टिवेशन एनर्जी, ये हम यहां पे ना लिख लेते हैं, चलो, इट गिव्स एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक हो गया। एक और सवाल जो बच्चे गलत करते हैं, पूछते हैं व्हाट इज सच अ रिएक्शन नोन एज व्हिच यूजेस यूवी लाइट, फोटोकेमिकल। यही गलत जवाब आता है, लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, नो, वी कॉल इट एज फोटोकेमिकल। यार सब्स्टिट्यूशन तो एक स्पेसिफिक रिएक्शन है ना,
यूवी लाइट तो दुनिया में कहाँ कहाँ यूज हो रही है, किस किस रिएक्शन में यूज हो रही है हमें नहीं पता। जहां जहां यूवी लाइट यूज होगी उस रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगर सवाल पूछे व्हाट इज सच अ रिएक्शन नोन एज व्हिच यूजेस यूवी लाइट, इट इज नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज मेंट बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन, यस इट यूजेस यूवी लाइट, ठीक है, इट यूजेस यूवी लाइट। तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं, बेटा एल्केन्स के बारे में ऑलमोस्ट आखिरी चीज, जितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं उतने HCl बनेंगे अगर क्लोरीन यूज कर रहे हैं। जितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे उतने HBr बनेंगे अगर ब्रोमीन यूज कर रहे हैं। जितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे उतने HF बनेंगे अगर F2 फ्लोरीन यूज कर रहे हैं, कोई भी हेलोजन यूज कर रहे हैं। अच्छा, अगर मीथेन के बजाय इथेन होता तो कितने हाइड्रोजन होते हैं इसमें? हाइड्रोजन कितने होते हैं इसके? हाइड्रोजन कितने होते हैं इसके? 6, C2H6 बेटा। तो 6 दफा HCl बनेगा, या 6 दफा HBr, या 6 दफा HF। दीज आर नोन एज हाइड्रोजन हेलाइड्स, हाइड्रोजन हेलाइड्स बेटा, ठीक है। तो ये कुछ बातें मैंने यहाँ पे लिखी। We call this as photochemical reaction due to requirement of UV radiation. This reaction will continue until all hydrogens are replaced by halogen. Number of hydrogens replaced is equal to the number of hydrogen halides formed. ठीक है, that completes your alkanes बच्चों।